चलिए, बड़ा बड़ा एग्ज़ाम, छोटा छोटा एग्ज़ाम, हर जगह ये सवाल बनेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 केस बन सकता है, चारों हम आपको बता देते हैं। ट्रिक के हिसाब से चलेंगे तो ट्रिक कहता है कि जिस पर ये पावर कम होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसके पास ये पावर सबसे ज़्यादा, खैर पावर नहीं है, ये रूट का पावर है, ये सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। पहले बनाते कैसे हैं उसके बाद ट्रिक पर हम लोग बात कर लेंगे। बनाने का तरीका में समझिएगा, जैसे ऐसे तो याद करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। सबसे बड़ा वही है जिसका पावर सबसे कम है, तो आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3। सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा वही है जिसके पावर ज़्यादा सबसे है, तो इसको लिखेंगे कि पावर √6 8। ये तो हो गया। पहले ये देखते हैं कि ये आता कहाँ से है, उसके बाद फिर हम इस पर बात कर लेंगे। तो बनाने का तरीका ये है, बनाने का तरीका देखिएगा, यहाँ पर जो भी लगा हुआ रहेगा उनका LCM लिया जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं यानी 2 माना जाता है ना, यहाँ कुछ नहीं यानी 2 के अलावा जो रहेगा वो लिखल रहेगा। तो 2, 3, 4 और 6 का जब आप LCM लेंगे तो वो आएगा 12, ठीक है, यानी इनका LCM लेना है। और अब यहाँ पर जो भी है इसमें भाग देना है, भाग देने पर जो बचेगा वो उसका पावर चढ़ेगा। जैसे यहाँ 2 है तो 2 पर से भाग दूंगा, 12 में 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। ये लिखिए 4, यहाँ कितना है, 3 है, 3 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, जो बचेगा वो लिखना है। यहाँ क्या है, 4 है, 4 से भाग देंगे तो 3, जो भी बचेगा वो पावर में लिखाएगा। यहाँ पर क्या है, 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, 6 का क्यूब 216, 4 के पावर 4, अगर नहीं याद है तो 4 के पावर 3, 64 गुने 4 कर दिया जाए, 4 चौका 16, 4 छक 24 और 1 25, 256, ठीक। 4 के पावर 3 के पावर 6, तो 3 के पावर 3 तो याद है 27, एक वाव 3 के पावर 3 याद है 27, 27 गुने 27 कितना, 749 का है 700। आपको देखने में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप इसको क्रम के अनुसार लिखेंगे, जो सबसे बड़ी है उसको पहला स्थान देंगे और सबसे छोटी को लास्ट वाला स्थान। तो सबसे बड़ा ये, दूसरे स्थान पर ये, तीसरे स्थान पर ये और चौथे स्थान पर ये। तो हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या ये है। ये आया कहाँ से था, √3 से। कहाँ से आया था, √3 से, तो आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या √3। सबसे पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या कौन, तो सबसे छोटी संख्या ये है। ये आया कहाँ से है, √6, मतलब 6√8 से आया है, तो 6√8 ये हो गया हमारा आंसर। अब बोला गया आरोही क्रम बताएं। आरोही मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ने का मतलब होता है कि छोटी संख्या से बढ़नी चाहिए। बढ़ते क्रम का मतलब होता है 1, 2, 3 ऐसे लिखना होगा, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या से लिखना होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, ये है, तो इसका मान क्या है, ये है, तो इसका मतलब हमको लिखना होगा 6√8। फिर उसके बाद ये है ना, आरोही क्रम हम लिख रहे हैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो इसके बाद फिर ये लिखिए, ये वाला, तो ये क्या है, ⁴, उल्टा कर दिया ना, पहले इसको लिखिए, ये है, तो इसको लिखिए 6√8। फिर इसके बाद देखिएगा ये वाला मिलेगा, इसका मतलब होगा 4√6। इसके बाद ये है, और ये कहाँ से आया है, यहाँ से क्यूब रूट से, तो ⁴ और इसके बाद बचा हुआ है √3। तो ये रहा आरोही क्रम में। आरोही क्रम में इस तरह का होगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब घटते क्रम।
तो आरोही जब हम लिख दिए तो अवरोही तो हम उल्टा करके लिख ही लेंगे। तो ये रहा, उल्टा कर लिए तो आया √3 क्यूब √4 और 4 अंडर √6 और ये रहा हमारे पास 6 अंडर √8। आरोही क्रम अवरोही क्रम। कोई एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है दे करके डायरेक्ट बोलता कि इसको आरोही में सजा दीजिए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। हो सकता है कि ये सवाल दे करके आपसे डायरेक्ट पूछ लेता कि अवरोही क्रम में बताइए, तो डायरेक्ट इसको सजा देना था। बनाने का तरीका यही है। बनाने का तरीका ये है कि इनके पास जो पावर बचे होंगे उनका एलसीएम लीजिए और यहाँ जो भी होगा उससे भाग दीजिए, जो बचेगा वो पावर चढ़ जाएगा और पावर चढ़ा करके देख लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन और सबसे छोटी संख्या। ट्रिक के हिसाब से चलिएगा तो जिसके पास पावर सबसे कम वो सबसे बड़ी संख्या और जिसके पास पावर सबसे ज़्यादा वो सबसे छोटी संख्या। आरोही और अवरोही क्रम में आप इस ट्रिक के माध्यम से भी सजा सकते हैं और बाकी आप इस हिसाब से भी बना सकते हैं। 4 क्वेश्चन बन सकते थे, चारों बता दिए। ये वाला टाइप हमारा हो गया। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे दिए जितने उस समूह में छात्र थे। यदि कुल जमा धन राशि 59 रुपया 29 पैसा है तो समूह में कितने छात्र थे। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में कुछ करना नहीं है, सिर्फ अंडर रूट निकाल दीजिए। इसका मतलब है कि सिर्फ स्क्वायर किसका है ये निकाल दीजिए। ऐसे सवाल में क्यों ऐसा होगा ये तो आगे देख लेंगे, फिलहाल डायरेक्ट हम लोग करेंगे कि यह किसका स्क्वायर है ये देख लीजिए आपसे। तो अंडर रूट चढ़ाने पर देखिए तो 9 से बाहर कितना निकलेगा, 2 चीज़ निकलेगा, 3 भी निकलेगा और 7 भी निकलेगा। यह ना होता है, अरे 9 से बाहर 3 या 7, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, उसका भी 9 और इसका भी 9। तो इसका मतलब है कि या तो लास्ट में मेरे पास 3 आने वाला है या तो लास्ट में 7 आने वाला है। 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 7 है। मैक्सिमम चांस है कि होना ही होना है। दूसरा, अगर हमको लग गया कि ये है तो स्क्वायर निकालने पहले क्लास में सिखाए हैं। स्क्वायर निकालने का तरीका, पहले वाले का स्क्वायर दोनों को गुना करके दुगना और लास्ट वाले का स्क्वायर। चलिए बोलिए, 7 का स्क्वायर 49 के 9, 7 सते 49 दूना 98, 98 और 4, 98 और 4 102 ऐसे लिखाता है, तो हमको केवल 2 लिखना है, 10 अभी बाकी है। 7 का स्क्वायर 49 और 10 59। आ गया, आंसर यही था। बनाने का तरीका देखिएगा, कहना ये चाहता है कि उस ग्रुप में जितने लोग होंगे उतना ही पैसा देना है, रुपया नहीं, पैसा। अरे समझ में ना, पैसा की बात किया है, रुपया की बात नहीं किया है। यानी 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो अगर 10 लोग होंगे तो सब 10-10 पैसा देगा। 50 लोग होंगे तो सब 50-50 पैसा देगा। 500 लोग होंगे तो सब 500-500 पैसा देंगे। तो हम मान लेते हैं कि 100 लोग होंगे तो 100 रुपया न सब देंगे। अगर 10 लोग 10-10 रुपया दिया तो कै रुपया बनेगा, 100 रुपया। इसका मतलब संख्या से रुपया में गुना करने पर, संख्या से रुपया में गुना करने पर कुल धनराशि आ जाता है। कुल धनराशि यहाँ है, हम मान लेते हैं कि छात्र x थे और सब छात्रों ने x रुपए पैसे दिए। अब यहाँ देखिएगा, x पैसे दिए, रुपए नहीं। अब यहाँ और वो दोनों मिलाकर के कुल धनराशि हमारे पास 59 रुपया 29 पैसा। अब देखिए यहाँ ये क्या है, रुपया। हम यहाँ क्या माने हैं, पैसा। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब बताइए, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 को 0 जाएगा तो पॉइंट खत्म, तो इसका पॉइंट खत्म। तो x में गुना करके x स्क्वायर 59-29, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और रूट अंडर में होगा 59-29, यानी कि यहाँ से बाहर या तो 3 या तो 7, लास्ट में 7 यही था। आंसर मार के निकल जाएंगे। या फिर ये आपको पता होगा कि इसको बनाया कैसे जाता है। तरीका, 2 तरीके हैं स्क्वायर रूट निकालने के, तो ये आपको हम लास्ट वाला क्लास में हम समझाएंगे। अभी बेसिक से बता देते हैं, क्योंकि उसके तरीका के लिए हमको इधर कुछ नंबर लिखना पड़ेगा तब समझाना पड़ेगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। अभी हम बेसिक से बता देते हैं। बेसिक से स्क्वायर रूट निकालने का तरीका तो सिर्फ यही है कि डबल डबल में भाग दे दीजिए, उतने बार भाग दीजिए जितना बार वो जा सके।
जैसे 7 बार उठाएंगे तो 7 सते 49 होना चाहिए, 8 उठाए तो 8 हटाएं 64 होना चाहिए। तो पार तो कर नहीं सकते हैं तो 7 से करना होगा। तो 7 से करेंगे तो 7 सते 49, बचा कितना 10, ये जुड़ जाता है 7 और 7 14 और डबल अंक उतरेगा। यहाँ जो भी साटिएगा उतने बार भी देना है, और यहाँ जो भी साटिएगा एक साटिएगा तो 141 बनेगा। तो आप यहाँ वही ना साटिएगा जो इसका अंक ला सके। तो यहाँ पर हमको तो साफ दिख रहा है कि कुछ भी आएगा 7 तो आना ही है, क्योंकि 7 से अगर हम कर देते हैं तो 7 सते 49, 7 दूनी 7 चौके 28, 28 और 4 32, 7 एकम 7 और 3 10, कट गया। ये रहा HCF आंसर। आपको इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। बाकी हम एक और तरीका दूसरा होता है वो आपको आगे बताएंगे। 384 में किस सबसे छोटी संख्या से गुना या भाग कर दें ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। जब कभी भी देखिएगा यहाँ से दो टाइप के सवाल बनते हैं। पहला बोलेगा कि मैं किससे गुना करूं या किससे भाग दूं। तो गुना या भाग करने को कहेगा तो LCM निकालिएगा। और एक चीज़ और होता है, क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं, आगे आपको दूंगा इसलिए आपको उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, पहले इतना ही सुनिए। जब कभी भी बोलेगा कि मैं किससे गुना करूं या किससे भाग करूं, तो एक स्क्वायर बने या क्यूब बने, कुछ भी बना सकता है ना, स्क्वायर भी बना सकता है और क्यूब भी, यानी वर्ग और घन भी। तो ऐसे सवाल में जब आपको गुना और भाग करने के लिए कहेगा तो आप केवल LCM निकाल दीजिएगा। LCM निकालने का मतलब हुआ कि 384 में स्टार्ट कर दीजिए 2 से, तो 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 से 8 बार में, 6 बार में, 2 से 4 बार में, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 2 से 4 बार में, 8 बार में, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से यहाँ रहा 3। मैं पूरा इसलिए निकाल रहा हूँ, मैं चाहता था इसको 4 से भी कर लेता और भी संख्या से, बड़ी संख्या से मैं कर लेता, समझाना था, इसलिए मैं पूरा इसको ऐसे ही कर लिया हूँ। देखिए दो तरीका के सवाल, या तो उसको वर्ग चाहिए या तो उसको घन चाहिए, गुना या भाग करने पर प्राप्त हो जाते हैं। वर्ग बोलेगा तो जोड़ा बनाइएगा, वर्ग बोलेगा तो 2 गो का जोड़ा बनाना है, और घन बोलेगा तो 3 गो का जोड़ा बनाना है। जो उसके अलावा बचेगा या तो मैं उतना से गुना कर दूंगा तब वो एक और स्क्वायर बनाएगा, या तो मैं उतना से भाग दे दूं तो भी स्क्वायर बनाएगा। तो आपको फिलहाल वर्ग बोला है तो वर्ग के लिए जोड़ा बनाया जाता है, जिसका जोड़ा बना वो स्क्वायर बनेगा, जिसका जोड़ा नहीं बना या तो मैं उतना से गुना कर दूं या उतना से भाग दे दूं तो हट जाएगा तो स्क्वायर कहलाएगा। तो ये देखिएगा 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, इस 2 और 3 का जोड़ा नहीं है। जोड़ा है तो क्या है, स्क्वायर है, जोड़ा है तो क्या है, स्क्वायर है। तो जोड़ा है तो अगर वो स्क्वायर है तो मेरे पास जोड़ा नहीं वाले 2 और 3 है, 2 तिया 6 है, तो 6 अगर और लगा दूं तो 6 गुने 6 36 स्क्वायर बना देगा, और 6 अगर हटा दूं तो भी किसी ना किसी का स्क्वायर छोड़ देगा। तो आपसे बोल रहा है कि किससे गुना या भाग करूं, तो 3 दूना के 6 से आप गुना या भाग कुछ भी करिएगा ना तो यह एक स्क्वायर के रूप में बचेगा। देखिए तो किसका स्क्वायर बच रहा है, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो देखिए तो कितना आ गया 8, 8 का स्क्वायर 64। इसको आप गुना करके देख लीजिए, छोड़ करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना के 64, 64 किसी का स्क्वायर होता है ना। तो ये कब होगा, जब ये छोड़ देंगे तब। या फिर अब थोड़ा सा अलग से सुन लीजिए, हमारे पास स्क्वायर के रूप में क्या आया 64, एक्स्ट्रा पोर्शन मेरे पास क्या बचा है 6, तो ये तो रहबे करेगा, ये 64 तो है ही है, मेरे पास क्या है 6 है। अगर मैं 6 से भाग दूं तो 64 किसी का स्क्वायर बचेगा, और अगर मैं 6 पहले से था, अगर मैं 6 से गुना कर दूं तो भी यह किसी का स्क्वायर बनेगा। अब 6 गुने 6 36 होता है, 64 गुने 36 करिए तो वो तो अलग बात है, 2304। अब हमको देखना है कि ये भी किसी न किसी का स्क्वायर होगा, और अगर नहीं पता है तो यहाँ से देख लीजिए क्या है 8, यहाँ से क्या है 6 है, गुने 8 और 6 है, तो 8 छक 48 का ये स्क्वायर है। तो
तो हर कंडीशन में गुना करेंगे तो भी और भाग देंगे तो भी। तो याद ये रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ समझाने ही नहीं जाएगा। 4 गो होता है, गुना भाग करना है और एक जोड़ना और घटाना है। तो गुना और भाग करने में एलसीएम निकाला जाता है, और जो एक्स्ट्रा बचेगा जोड़ा पूरा के, वर्ग बोला तो 2 गो का जोड़ा, क्यूब बोला तो 3 गो का जोड़ा, और वो पूरा करके छोड़ने पर जो बचेगा या तो मैं उतना से गुना करूंगा तो भी वो बन जाएगा, और अगर उतना से भाग दे दूं तो भी वह स्क्वायर ही रह जाएगा, यानी वर्ग। तो 3 दूनी के 6 है, 6 या तो मैं गुना कर दूं या 6 से भाग दे दूं तो ये किसी न किसी का वर्ग बचेगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक स्क्वायर हो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का जो सारा कंसेप्ट है वो सब लागू होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब उतना 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 9, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 गुना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 गुना। अब हमसे बोला जा रहा है कि ये रहा 5 गुना, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, हमको एक स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर के लिए वर्गमूल निकाल दिया जाता है। वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताया गया है कि इधर से जोड़ा पूरा लीजिएगा, जो बचेगा शुरू वहीं से कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है ये बात कि जितना अंक उठाएंगे, जितनी संख्या उठाएंगे उतना ही बार जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या उठाइएगा? 3, क्योंकि 3 तिया 9, ये तो कट गया। यहाँ 3 और 3 6, 2 अंक उतरेंगे, 1 0 लगा लीजिए। चलिए 2 अंक, अब यहाँ साटिए, मत लगाइए, यहाँ साटिए। एक बार भी अगर आप करिएगा, जब भी उतरेगा डबल उतरेगा, एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 करेंगे तो 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो एक ही बार करिए, तो 61 एकम 61, 8 3 38, ठीक है। और ये हो चुका है 62। अब फिर जब भी उतरेगा 99 ही उतरेगा। अब यहाँ से हम चलिए 6 बार कर लेते हैं। तो 6 बार जैसे ही करेंगे तो ये देखिएगा 6 छक 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 छक 36 और 1 37। यहाँ से 1 4, हाँ 3, यहाँ से 3 4 1, 143 बच रहा है ना। ये जानते हैं क्या है? ये है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट उन सभी का लग जाता है जो पूरा कट जाते हैं। तो हमारे पास काटते काटते 143 बचा है। अगर इसको मैं निकाल दूं इसमें से, तो जो भी बचेगा वो किसी का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये तो वर्गमूल ना है। वर्गमूल का मतलब ही होता है कि वो किसी न किसी का स्क्वायर के रूप में बचेगा। तो हाँ, तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वही इसमें से निकाल लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 गो में से 143 आप निकाल लीजिए। यहाँ से देखिएगा 6, यहाँ से देखिए 5 8 9 9, मेरे पास ऑप्शन डी है। दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन वाई चेक कर लीजिए कि किसी का स्क्वायर है कि नहीं है। पहला चीज़ 9 0 लास्ट में किसी के स्क्वायर में आएगा, या तो 5 या तो ये। अब यहाँ पर इन दोनों के पास मेरे पास बचे। अब यहाँ पर आप क्या ऐसा लगाएंगे जो आपका स्क्वायर निकाल दे? 85 को 5 लिख देंगे। 85 के और 5 के स्क्वायर है ना, हाँ 999 है, 1000 के स्क्वायर के आसपास आएगा, हाँ, और 100 के स्क्वायर के पास आएगा, हाँ 105 का स्क्वायर नहीं है। हाँ ठीक है। इकाई अंक देख लेंगे। इकाई अंक जैसे ही देखिएगा यहाँ से आपको 5 दिखाई देगा। 5 का स्क्वायर 5 होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब अगर आप लगभग ये 10,000 के पार है तो 105 का स्क्वायर करके देख लेंगे। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन डी तो होना ही होना है। और ज़्यादा बेहतर आपके लिए इसलिए है ना, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन चेक नहीं करना है। इसमें सारा ऑप्शन चेक करना पड़ सकता है, और इसमें कोई ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला विधि से अपनाइए और इसको घटा के निकाल दीजिए। बोलिए सर, तो डी नंबर से उससे छोटा है सर, 316 का स्क्वायर है, 105 भी कौन सा है सर? अरे भाई हम तो पूरे वाला इसकी बात कर रहे थे वो, तो नहीं है वो कहना चाह रहा हूँ, पास में नहीं है। तो खैर ये वाला 316 का है। अब यूनिट डिजिट से चलिएगा तो यूनिट डिजिट में ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं रख पाया जिसको हम छांट दें। जैसे 8
किसी के लास्ट के स्क्वायर में नहीं आता है, 8 नहीं आता है, और 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, बस यही है सर। ये नहीं आता है। तो हमारे पास ऐसा कुछ रखा नहीं कि उसके हिसाब से काम चलाएं, इसलिए मजबूरी यहाँ से निकाले, ज़्यादा आसान है, तुरंत बन भी जाएगा। 56,372 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। ऐसे ही सवाल बनेंगे, क्या गुना कर दें, क्या भाग कर दें, क्या जोड़ दें और क्या घटा दें। तो गुना और भाग करने को कहेगा तो एलसीएम निकालिएगा, और जोड़ने और घटाने को कहेगा तो एचसीएफ निकालिएगा। जोड़ने और घटाने को कहेगा तो एचसीएफ निकालिएगा। 56,372 एचसीएफ का मतलब पीछे से जोड़ा बनाइए और यहाँ से शुरू हो जाइए। तो 2 दूना के 4, 1 बचा, 63 उतारना पड़ेगा 3 बार, 3 नहीं, हाँ 3 बार। तो 3 बार अगर आप कीजिएगा तो आएगा 129, घटाइए 4, 3, 34, ये आ गया 3 और 3 6 और ये 4। अब आइए इस 72 को उतार लीजिए, 8 बार में करिए, 7 बार। तो 7 बार में जैसे ही यहाँ से करेंगे, 7 सते 49, 32, 69, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 203, ठीक है, सुन लीजिए, 203 आया, ये 203, ठीक है। अब क्या 203 ऑप्शन में है? गुना ठीक से किया है ना? ठीक, 203 तो आया मेरे पास 203। अब अगर 203 आ रहा है मेरे पास और ऑप्शन में 203 नहीं है, तो खैर इसका जो नियम होता है मैं आपको बता ही दूंगा। पहले फ़िलहाल 1 बढ़ाइए और गुना करिए, 8 से गुना करिए। 8 से जैसे ही आप गुना करिएगा आ जाएगा आपका 37, 44, घटाएंगे तो आएगा 272। अब सुनिए, नोट लिख लीजिए, बल्कि लिखिए, गुना या भाग करने को कहे, गुना या भाग करने को कहे तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं। जोड़ने और घटाने को कहे जोड़ने और घटाने कहे तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं और लास्ट में जितना बार भाग जाना चाहिए, लास्ट में जितना बार भाग जाना चाहिए उससे 1 बढ़ाकर भाग देते हैं। याद रखिएगा। अब देखिए, स्क्वायर एंड रूट, एलसीएम और एचसीएफ इतना टेढ़ा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम लागू होते चले जाते हैं। अब अगर ये सब नहीं याद रखिएगा कि जब जोड़ने घटाने को कहे तो एचसीएफ निकाला जाता है, गुना और भाग करने को कहे तो एलसीएम निकाला जाता है, और वो भी एचसीएफ निकालने में भी भाग देने में लास्ट में जितना बार जाएगा उससे 1 बढ़ा करके आपको भाग देना होगा। और अब जो आएगा ई घटा देंगे ना, अरे घटाने के लिए कर रहे हैं, ये वाला अगर अब हम जोड़ देंगे ना तो वह किसी न किसी का स्क्वायर कहलाएगा। अगर ये जोड़ देंगे तब कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो अब हमारा आंसर होगा 272। 272 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो यह किसी न किसी का पूर्ण वर्ग कहलाएगा। 1 बढ़ा करके भाग दीजिएगा,
घटाने वाला में ध्यान रखिएगा कि जो नियम होता है वही रहेगा, जोड़ने वाला में एक बढ़ा करके भाग दिया जाता है ना, घटाने वाला में वही नियम अप्लाई करिएगा जो रहता है। जोड़ने वाला जब कहेगा ना तो जितना बार लास्ट में भाग जा रहा होगा उससे एक बढ़ा करके भाग दे दीजिएगा और वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसको जोड़ने पर एक कंप्लीट स्क्वायर या एक पूर्ण वर्ग बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जोड़ने वाला में, घटाने वाला में वही नियम है जो रहा करता है। हाँ उसी में से रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17, रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1, तो रूट अंडर में ए बी का मान क्या होगा? लिख लीजिए ना, बचपन में जैसे पढ़े थे कि रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17, रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1, प्लस माइनस खत्म, रूट ए टू रूट ए बराबर 17 1 18, काटेंगे तो अब बताइए कि रूट ए प्लस रूट बी हो रहा है 17, रूट ए का मान आ रहा है 9, तो 9 में कितना जोड़े कि 17 बने 8, तो इसका मतलब रूट बी का मान कितना है 8 है। अब देखिएगा यहाँ गुना करने का तरीका, रूट ए और रूट बी जब गुना होगा ना तो ये रूट अंडर में ए बी कहलाएगा, रूट अंडर में ए बी कहलाएगा। तो रूट ए का मान कितना है, रूट बी का मान कितना है 8, तो ये गुना हो के यही बन गया जो हमसे पूछा गया है। हाँ लेकिन जब ये गुना हुआ तो क्या बना, 9 8 72 बना, तो रूट अंडर ए बी का मान 72 होगा, 72 होगा। बहुत आसान है, बस एक छोटा सा चीज़ जानिए, रूट के अंदर में कौन रहेगा? रूट के अंदर में वही रहेगा जो बाहर नहीं निकल सकता है, और जो भी बाहर निकलेगा वो किसी का स्क्वायर होगा। इसका मतलब हुआ कि इसको ऐसा तोड़िए कि एक स्क्वायर में ज़रूर टूटे और फिर अंदर में कोई स्क्वायर नहीं बचे। तो इसका मतलब हुआ कि 32 को बोलते हैं 16 दूना 32, 48 को बोलते हैं 16 तिया 48, इसको बोलते हैं 4 दूनी और इसको बोलते हैं 4 तिया। हर जगह मैंने स्क्वायर एक रखा है। अब क्योंकि स्क्वायर है तो उतर रह नहीं सकता है अंदर, अब वो बाहर निकलेगा। तो जब 16 है तो बाहर कितना निकलेगा 4, 2 निकल पाएगा, तो रखिए वहीं 16 से बाहर 4, 3 निकलेगा, छोड़िए वहीं, यहाँ आइए 4 से बाहर 2 तो नहीं निकलेगा, प्लस 4 से बाहर 2, 3 तो वहीं रहेगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते हैं, आपको पता ही है कि प्लस माइनस के बाद जो बचेगा उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो आप ले लीजिए यहाँ से 4, तो बचा आपके पास रूट 2 प्लस रूट 3। यहाँ से आपने कॉमन लिया 2, तो बचा आपके पास रूट 2 प्लस रूट 3। ये वाला कैंसिल हुआ, 2 से 2 बार में कटेगा, आंसर आएगा